आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी हर कोई व्यक्ति आज जीवन में खुशी चाहता है, प्यार चाहता है, सक्सेस चाहता है। सक्सेसफुल बनना तो जीवन में बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमें सक्सेस की मीनिंग ही नहीं पता। सक्सेस का क्या मतलब है? हमें पैसा, घर, नेम, फेम, मनी, पोजीशन, इट्स गुड, ये सब कुछ हमें करना है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए क्या हम अपना ध्यान रख रहे हैं? रखते हैं हम? यहाँ थोड़ी सी हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्या करना है हमें? ये सब कुछ करते हुए थोड़ा समय अपने लिए निकालना होगा, थोड़ा सा ध्यान। इसको कहते हैं स्वचिंतन। अरे खुद का चिंतन वो हम नहीं कर पाते। इसी की वजह से आज हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। होते हैं ना ऐसा? कोई बात, कोई परिस्थिति, परिस्थिति का क्या मतलब है? परिस्थिति मतलब परिस्थिति, बाहर से आई हुई स्थिति, और वो हर एक के जीवन में आनी ही आनी है, राइट? वो परिस्थिति चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, कोई भी इश्यू हो सकता है। हम क्या करते हैं, वो जब भी कोई बात आ जाती है तो हम उसके लिए इतना ज्यादा सोचते हैं, उसकी सोच में, उसी थॉट में इतना ज्यादा स्टक होने लगते हैं कि कभी कभी उससे बाहर आना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए और क्यों सोच रहे हैं इतना ज्यादा। ऐसे नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हमें सोचना ही नहीं चाहिए। बात आती है तो हमें उससे सॉर्ट आउट करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हमें सोचना पड़ता है, अवश्य सोचो, लेकिन हमेशा सकारात्मक हमारी सोच जो होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। इसीलिए हमें अच्छा सोचना होता है। व्हाट इज मीन बाय लाइफ? हमारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इवेंट्स, इसी को जीवन कहते हैं ना। एक बिल्कुल हमारी लाइफ का मतलब है कि एक रेस के जैसी नहीं है क्या ये लाइफ? बिल्कुल हर कोई रेस में है, कंपटीशन में है, बस जाना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, ये सब कुछ हमें करना है, लेकिन हमारा अटेंशन थोड़ा सा सेल्फ के ऊपर लाना है। इसी को सेल्फ एक्ट करता है, उसको हम देखते नहीं, इसीलिए ना अभी क्या कर रहा है, वो मन हमें कंट्रोल कर रहा है। होना क्या चाहिए? हमें कंट्रोल करना है, वो कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है, हमारे हाथ में वो पावर ले लो। थोड़ा सा उसको देखना है कि स्वचिंतन, सेल्फ एनालिसिस का क्या मतलब है कि मैं देखूं तो थोड़ा रुक कर कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, कैसे कैसे इमोशंस है, कैसे फीलिंग है, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या हो रहा है। तो ये सब देखना, क्योंकि हमारी आदत ऐसी नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई बात आती है, हम उसके लिए उस व्यक्ति, सपोज कुछ हो जाता है, कुछ व्यक्ति कुछ बोल देता है, उसका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं होता है तो हम उसके लिए इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं, और हम अच्छा नहीं सोचते। मेन मतलब हमारी गड़बड़ कहाँ होती है, हमें अच्छा सोचना आता ही नहीं है। क्योंकि सोच जो है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच की वजह से और हमारी कर्मों की वजह से होता है। तो वैसे ही ये सोच हमारे काम करती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं जीवन में तो डेफिनेटली हमारे जीवन अच्छी बनती है। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारे जीवन भी वैसे ही बनती जाएगी। क्योंकि सोच से ही हमारे क्या बनने वाले हैं, हमारे एक्शंस मतलब हमारे कर्म बनने वाले हैं। अगर जीवन में अगर हम अच्छा भाग्य चाहते हैं, अच्छा भाग्य तो सबको अच्छा ही लगता है ना, तो अच्छा भाग्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे तो हमारे कर्म भी, हमारे एक्शंस भी अच्छे होंगे और हमारे जो भाग्य बनने वाला है वो भी अच्छा बनेगा। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, कभी भी एक बात याद रखना, परिस्थिति जब जब आती है ना वो अकेली नहीं आती है, उसके साथ एक उसको पावर टू फेस, उसको सामना करने की शक्ति भी लेकर आती है अपने साथ। इसीलिए जो भी चैलेंज आए जीवन में ना, तब जितनी भी बड़ी परिस्थिति आती है ना, कभी भी हमेशा याद रखना, बड़ी परिस्थिति मतलब बड़ा सक्सेस। ये इक्वेशन है। बड़ी परिस्थिति, जितनी बड़ी परिस्थिति, जितना बड़ा संघर्ष होता है ना, हमारी जीत भी उतनी ही शानदार होती है। जब भी कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो खुश हो जाना कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ अच्छा होने वाला है। हमें क्या करना चाहिए, तुरंत इमीडिएटली जब भी कोई बात आए तो उसको इमीडिएटली जाके फुल स्टॉप लगाना। हमें क्या आदत है, बहुत बार हम क्या करते हैं
कि पास्ट में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये वो, तो उसके बारे में सोचते, ये इसको वेस्ट थॉट करते हैं, कहते हैं। और ये हमें नहीं सोचना पड़ता है। क्यों नहीं सोचना पड़ता है? क्योंकि जब कोई बात आती है तो उस बात को हम नहीं बाहर निकल सकते, उस परिस्थिति से हमारे पास ताकत नहीं होती है, हमारी पावर डिस्चार्ज हो जाती है। ये वेस्ट थॉट हमें नहीं करने होते। ज्यादा एनर्जी में ये नहीं कह रही कि सोचो ही मत, सोचना तो हमें कर्म करने ही सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब सोचना ही तो हम अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहे? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम नहीं अच्छा सोचते हैं, हमेशा निगेटिविटी में रहता है, डिप्रेशन की मेडिसिन हमें शुरू होती है, रात में नींद नहीं आती है, कई तरह के, और बहुत बार तो इतना आत्मा कमजोर हो जाती है कि वो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल उसके मन में आने लगते हैं, तो हम गुलाम हो जाते हैं, हम अपने खुद के ही गुलाम। इंडिया को फ्रीडम मिलके कितने साल हो गए, लेकिन हम अभी भी खुद के गुलाम है। ये मन जैसा बोलता जा रहा है, जहाँ लेके जा रहा है उसके पीछे भाग, इसको रोकना कैसे? मन घोड़े के जैसा है, उसकी लगाम अपने हाथ में ले लो, बहुत आसान है। उसको देखना मन में क्या चल रहा है, देखो तो इसकी पावर मेरे हाथ में ले लूं मैं। जीवन को जैसी दिशा देना चाहते हैं वैसे ही आप दे सकते हो। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है इसको समझना। सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, वो है मैं खुद को जान लेना। कहते हैं खुद को जानने से ही खुदा को जाना जा सकता है। और हमारा मन जो है अभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बात उसमें समा लेते हैं, निगेटिविटी। वो जैसे हर एक के अंदर राम और रावण बसते हैं, हर एक के अंदर है। राम का मतलब है हमारी ओरिजिनल नेचर, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, हमारी अपनी पावर। और रावण का मतलब होता है हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, जो भी नफरत है, द्वेष है किसी के प्रति, ये सब हमारा ईगो, अहंकार, ये सब रावण होता है। इस अहंकार रूपी रावण को अगर हम जला देते हैं तो राम हमारे भीतर जो है ना वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन की पवित्रता का मतलब होता है रॉयल्टी, रियलिटी एंड पर्सनैलिटी, वो स्वतः ही सिद्ध होने लगता है। उसी के लिए सिर्फ हमें बिना मेहनत तो कुछ मिलने नहीं वाला है, थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। वो मेहनत है स्वचिंतन की। पर चिंतन हमें नहीं करना होता है। जब हम दूसरों को देखें, दूसरों के बारे में सोचेंगे, पर दर्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारी अपनी पावर हम खो देंगे, खुद ही खाली हो जाएंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है ना खुद को ही देखा करो ना, अच्छा है ना। जैसा आईना होता है, आईने में अगर डस्ट जमी होगी ना तो देख पाएंगे क्या खुद का चेहरा क्लियरली? नहीं ना। वैसे ही जो मन रूपी आईना होता है ना, उसको क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। वो क्लीनलीनेस कैसे आएगी? अपने भीतर जो छुपे हुए वीकनेसेस है ना, उसको हटाना पड़ेगा, तभी हम खुद को देख पाएंगे, स्वदर्शन कर पाएंगे। और जब हमारा मन खाली हो जाता है ना, प्योर हो जाता है, तो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन तो हो ही जाती है। उससे ईश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ अपने आप को देखो और अपना जो मन है उसको साफ रखो। क्योंकि साफ मन, सच्चा, क्या करना पड़ेगा? हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का क्या मतलब है? अभी तो पता है हमें सेल्फ स्टडी मतलब हमारे विचार, क्योंकि हमारे विचारों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विचार हमें जहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छे अगर विचार करते हैं तो अच्छी दिशा में चलेगी, हमारे जीवन में बड़ी सरलता आ सकती है। अगर गलत दिशा में विचार भागते हैं तो हमारे जीवन में गलत ही होने वाली है। इसीलिए विचारों का प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन पर तो पड़ता ही है, सबसे पहले विचारों का प्रभाव तो हमारी हेल्थ पर पड़ता है। फिर नींद की दवाइयां खानी पड़ेगी, एंटी डिप्रेशन लेना पड़ेगा। अब सोचो, अगर ये पावर, ये अवेयरनेस हमें आ जाती है, जब सोचना तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं? अच्छा हम इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमें अवेयरनेस भी नहीं है, और अच्छा कुछ हम इंफॉर्मेशन भी हम अंदर नहीं फील कर रहे। प्रॉब्लम ये है। अच्छा हमें देखना पड़ेगा ना, अच्छा सुनने के लिए अच्छी बातें सुननी पड़ेगी, अच्छा स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं। अगर हर किसी को लगता है कि हम अंदर से स्ट्रांग बने, पावरफुल बने, हर किसी को लगता है कि हम बहुत ही पक्के बने अंदर से, तो उसके लिए सबसे पहले एक रियलिटी है हमारे जीवन की जिसके बारे में हमें नहीं पता है। वो रियलिटी है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ा जीवन का सत्य है। हम बिना सत्य जाने ही जीवन को जा रहे हैं, पूरे हम हर एक झूठ में जी रहे, बिना ये ट्रूथ जाने कि हम है कौन। हम पता नहीं इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। जितने भी जीवन में दुख है ना हमारे, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो खुद को न जानने की।
और खुद को हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमने बचपन से ही बहुत बड़ा झूठ ये माइंड में फिट कर दिया है कि हम ये शरीर है, ठीक है, ये शरीर है, ये बॉडी है। ये बॉडी क्या हमने बनाई है क्या? नहीं, ये नेचर में बनी हुई है। इसीलिए इस बॉडी से इतना ज्यादा अटैच मत रहो। जितना ज्यादा अटैच रहेगी, अटैचमेंट होगी, उतने ही ज्यादा फंसने वाले हैं। इस बॉडी से, इस देह से डिटैच होकर के खुद की स्थिति यानी स्वस्थिति तभी मजबूत हो सकती है। जब हमारी स्वस्थिति स्ट्रांग होगी ना, तब परिस्थिति का सामना बहुत इजीली कर सकते हैं। हर परिस्थिति रूपी तूफान हमारे लिए तोहफा बन जाता है अगर हम ये अवेयरनेस रखें तो।